जी ये अब मैंने एक डेमो अकाउंट खोला हुआ है और ये 1 आवर का 1 आवर चार्ट है। ये देखें, ये 1 आवर चार्ट है। BTC और USD का ये चार्ट है, 1 आवर चार्ट है। ये डेमो अकाउंट है। ये आपको सिर्फ बताने के लिए जो कैंडल्स अभी मैंने आपको बताई थी वो आपके जहन में होंगी, तो मैं अब आपको बताता हूँ उसमें से कुछ। मैं अब देखें, अब जी देखें, ये बुलिश एंगल्फिंग जो मैंने आपको बताई थी, रेड और ग्रीन, इस रेड को इस ग्रीन साथ वाली ग्रीन ने मुकम्मल तौर पे एनगल्फ कर लिया। तो अब ये क्या बनी? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये वाली कैंडल बुलिश एंगल्फिंग बनी। इसके बाद प्राइस रिटेलर क्या इधर बाय लेंगे, बाय जानी चाहिए, और वाकई बाय गई। यहाँ पे यहाँ से तक थोड़ा सा इसको लेके आए ये प्राइस को, यानी ये प्राइस आपकी ये जा रही है 67,250 तक। ये इसको लेके गए 67,790 तक। इधर से इसने बायर्स ने यहाँ पे ट्रेड की, बाय लगाई, वो यहाँ तक गई। वो सोच रहे थे कि ये यूँ सीधी अप जाएगी, लेकिन मार्केट ने उसको पकड़ा। यहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ पे उन्होंने अपनी लगाई होगी ट्रेड बाय की, यहाँ पे उन्होंने रखा होगा अपनी TP, और यहाँ पे रखा होगा अपने उन्होंने स्टॉप लॉस। ये थोड़ा सा अप लेके गई मार्केट उसको, और ठक करके नीचे यहाँ पे उसकी स्टॉप लॉस उसने उठा लिया। रिटेलर सारे आउट हो गए। इसी तरह यहाँ पे फिर जो है उसके बाद प्राइस क्या गई, अप चली गई, अप गई। ये देखें, अब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये देखें ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है। बुलिश के बाद ये प्राइसेस अप गई। अप कितना गई? ये थी प्राइस 69,000, ठीक है। यहाँ से इस बुलिश कैंडल पे थी 69,000, जहाँ पे वो रिटेलर बाय लेंगे, ठीक है, और इसकी यहाँ पे इसको यहाँ पे कहीं पे वो अपनी TP रखेंगे, और यहाँ पे वो रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। इस जगह पे, इस पॉइंट, इस रेजिस्टेंस के नीचे वो अपना यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अब देखें प्राइस अप गई इसके बाद, और फिर यूँ साइड वे मार्केट बनाती हुई अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस बुलिश कैंडल से उन्होंने बाय लेनी है, और बाय ली, और इस अब की बार वो उनका TP हिट हो गया रिटेलर्स का। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि ये कैंडल स्टिक, ये वाली इसकी कैंडल नहीं थी इसकी वजह और थी। ये आप अभी देखते जाएं, कुछ कैंडल में वो उनकी TP हिट होंगी, कुछ कैंडल में उनकी मोस्टली उनकी स्टॉप लॉस हिट होंगे रिटेलर्स के, और मोस्टली और बहुत कम उनके TP हिट होंगे। तो वो TP कब हिट होंगे, स्टॉप लॉस कब हिट होंगे और क्यों हिट होंगे, ये मैं आपको चल के ऐसा साथ साथ में बताता रहूँगा। इसी तरह देखें, अब ये यहाँ पे बेरिश बन गई कैंडल टॉप पे, बेरिश एंगल्फिंग। इस ग्रीन को देखें, जो इस ग्रीन को इस रेड ने मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया। तो ये क्या बन गई? बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग के बाद क्या बताएगा कि प्राइस नीचे जाती है, और ये जा भी रही है। ये भी करंट वैल्यूज़ चल रही हैं, जा भी रही है। अब इस
कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे सारे रिटेलर क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो अब मैं कल आपको बताऊंगा कि ये प्राइस यहाँ से नीचे गई थी या ऊपर गई थी। अभी देख लें आप, ये प्राइस है 75,600 पे BTC ने बेरिंग 1 आवर के चार्ट में बेरिश इंगल्फिंग बनाई है ये कैंडल। अभी ये करंट सिनेरियो इसका चल रहा है। तो जहाँ से प्राइस नीचे गई, अब बेरिश इंगल्फिंग बनाई, प्राइस वाकई नीचे गई। अब कहाँ तक नीचे जाएगी, इसमें रिटेलर सारे इन होंगे सेल में। और प्राइस कहाँ जाएगी ये मैं आपको शाम को या कल बताऊंगा। अभी तो ये चल रही है, अभी थोड़ी सी ये नीचे आई है। इसी तरह हमने देखा था डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल को हम ढूंढते हैं चार्ट में, ये बनी डोजी, ये डोजी कैंडल बन गई। ये देखें तकरीबन डोजी है ये। डोजी में क्या था उन्होंने बताया था, अप और लोअर, अपर विक और लोअर विक बराबर होगी ऊपर और नीचे से, अपर विक और लोअर विक बराबर है और दरम्यान में छोटी सी पतली सी बॉडी है। तो ये क्या है, डोजी। अब इसके बाद क्या बताया गया है हमें बुक्स में और यूट्यूब में कि इसके बाद प्राइस सेल और बायर इसमें बराबर हैं, यानी प्राइस सेल भी जा सकती है और बाय भी जा सकती है। लेकिन इधर प्राइस क्या गई, बाय में गई।